हेलो गाइस, हाय, हैप्पी तीज। आप सबको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका सुहाग बना रहे, सबकी जोड़ी सलामत रहे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भोलेनाथ पार्वती मैया सबके सुहाग बनाए रखें और हम सबको सौभाग्य प्राप्त रहे जब तक हम जीवित रहें तीज व्रत करने का। तो यही है गाइस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हो ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेहंदी किस किस ने लगाया? मैंने तो मेहंदी लगाया। कल रात को मैं कहीं चली गई थी अपने बहन के यहाँ, तो वहाँ से आई तो लेट हो गया था, 12 o'clock हो गया था। तो ये देखिए ऐसी मेहंदी रात में ही ऐसी सिंपल सा लगा ली। हर बार मेहंदी बाहर लगवाती थी, इस बार लेकिन अपने से घर पे लगा ली। और सुबह में मेरी बेटी बोली मम्मा बाथिंग करके आती हूँ तो लगा देती हूँ। फिर मैं सोची वो लेट करेगी, शैम्पू करना था तो लेट करेगी, और फिर मैंने इसमें भी अपने से ही जल्दी जल्दी ऐसे ही लगा दिया, काम चल जाएगा। मैंने हर बार मतलब वहाँ बाहर लगवाती हूँ मेहंदी, तीज पे और करवा चौथ पे, साल में 2 बार मेहंदी बाहर ही लगवाती हूँ। लेकिन इस बार गाइस ना हर बार की तरफ फील अंदर से मुझे नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। तो पता नहीं, हमको ना कल बहुत ज़्यादा मम्मी की याद आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं कि मैं उनके पास रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एक था ना कि लगता था अंदर से कि मम्मी हैं, भले एक अंदर से होता है ना कि हैं, तो वो वाला फील आती थी। और कल मुझे ऐसा लग रहा था ना, अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि मम्मी मेरी अब तक भी पापा के लिए तीज व्रत रहती थी। और क्या बताएं, और इस बार पापा को भी फील हो रहा होगा गाइस कि मतलब हर बार हमारी वाइफ हमारे लिए तीज व्रत रहती थी। मम्मी हमारी चली गई लेकिन व्रत रहते रहते ऐसे ही सौभाग्यशाली भगवान हर किसी को बनाए कि जो पति के सामने जाए। तो पता नहीं हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्या हम लोग के भाग्य में, पता नहीं है गाइस। और आज मैं सुना 2 बजे तक ही तीज है। और तो हमको पता चला, मैं सोची थी कि शाम को मंदिर जाना होगा तो लेट में मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन पता चल गया 2 बजे तक ही है, इसके बाद चौथ लग जाएगा। तो हमने क्या सोचा, वैसे भी गाइस मैं मंदिर वगैरह से छुपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहती, भगवान को तो सब कुछ पता होता है। तो 3-4 साल से ना मैं पानी पी लेती थी पूजा करने के बाद, चाय पानी और मेडिसिन मुझे लेना ही लेना पड़ता है, किसी भी हर हाल में लेना पड़ता है। और नहीं तो 1 हफ्ता 10 दिन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाता है मेरा, इसलिए मुझे मेडिसिन लेना ही लेना पड़ता है, मैं मजबूर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं हर बार पूजा करने के बाद चाय पानी मेडिसिन ले लेती थी गाइस। फल फ्रूट वगैरह नहीं खाती, लेकिन ये तो लेना ही लेना रहता था। और नहीं तो फिर हम हस्बैंड वाइफ में ही मतलब टेंशन हो जाता था, क्लेश जिसे बोलते हैं कि तुम व्रत रहोगी, जान दोगी, यही सब सुनने को मिल जाते थे। तो मैं सोचती थी जिसके लिए व्रत हूँ वही मुझसे असंतुष्ट रहे, तो ये मुझे उचित नहीं लगता है, तो मैं ले लेती थी। और इस बार भी सोचा 2 बजे तक है, तो मैं सोची शाम को मेहंदी लगवाऊंगी बेटी से, वो जिद कर रही थी मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगी। लेकिन मैं सोची कि अब जब सुन ली कि 2 बजे तक ही है तो मैं सोच जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, सूख जाएगा तब तक। यही सब है गाइस, अब मेहंदी लगा ली, फिर 1 बजे तक ही लगाई रखूँगी। और अभी तो हो रहा है 12:20, और 1 o'clock तक ही रखूँगी, फिर छुड़ा दूँगी और फिर रेडी होंगी, रेडी होके फिर घर पे ही पूजा वूजा कर लूँगी। और क्योंकि यहाँ मंदिर है जो हमारे पास में, 2 बजे बंद हो जाता है, क्योंकि जिधर मैं रहती हूँ सोसाइटी में, यहाँ पे लोग तीज ज़्यादा व्रत मतलब तीज लोग कोई रहता, पूरे सोसाइटी में मेरे कोई तीज रहता ही नहीं है। 2 लोग रहती हैं तो वो गणेश चतुर्थी करने अपने मुंबई गई हुई हैं, उनका मायका मुंबई में है तो वो लोग चले गए हैं। बाकी कोई तीज ये वाला नहीं रहता, हरियाली तीज लोग रहते हैं, हरिताल का तीज 2 ही लोग रहते हैं। तो पास में मंदिर है जो हमारे, देखती हूँ 2 बजे तक अगर जा पाई तो ठीक है, नहीं तो शाम को ही चली जाऊँगी। भगवान ये नहीं कहते कि मतलब इतने बजे तक ही मंदिर आओ, कोई बात नहीं, चौथ लग जाएगा तो कोई बात नहीं, घर पे तो पूजा कर लूँगी 2 बजे तक। यही सब गाइस, इस बार ना हर बार की तरह गाइस ना फील पता नहीं क्यों नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कल तो बहुत दुख हो रहा था मम्मी को याद करके ना। और जानते हैं जब मेरी मम्मी गाइस एक्सपायर करी थी
तो होता है ना, भले कितना भी दूर रहो माँ बाप से ना, फिर भी ये तो रहता है ना कि हैं अभी हमारे माँ बाप हैं जिंदा, ऐसे फील आता है। लेकिन रोने पे भी मतलब रुलाई तो आ ही जाती है, दुश्मनों को आ जाता है, वो तो माँ थी। तो ऐसा लोग बोलते थे, अरे गिलास पानी देने के वक्त तो आए नहीं, अब लोग ड्रामा करने आ गए। मन करता था ना कि क्या करूँ, इस इंसान को बस चले तो मुँह मल दे ऐसे लोगों का। लेकिन अब ये हमको लग रहा था कि जो लोग बोल रहे हैं उनके माँ बाप कभी गए ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, या फिर गए ही नहीं होंगे, ऐसे लग रहा था। खुंदक एक दो लोग के मुंह से सुना था मैंने कि एक गिलास पानी नहीं देना था और रोने के लिए, ड्रामा करने के लिए लोग आ गए। मुंह से, अपने कानों से, अपने सामने सुना। बहुत दुख हुआ, बहुत, कि हमको ऐसा लगा कि इनके माँ बाप या तो रहे नहीं होंगे, बिन माँ बाप के आसमान से टपके होंगे लोग, या फिर उनको ऐसा लग रहा होगा कि शादी बाद लड़की मैके में ही पड़ी रहे, मैके में ही रहे, तब माना जाएगा कि माँ बाप से प्यार है। ये कोई वैल्यू नहीं। इससे अच्छा माँ बाप करे शादी ही ना करे बच्चे का। और जब माँ बाप बच्चे की शादी कर देते हैं तो उस लड़की का दायित्व तो बनता है, सर्वप्रथम उसका ससुराल होता है। नहीं होता तो दोनों, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर मजबूरी मान लेते हैं, दो तराजू है गाइस, तो मैके में भी अगर प्रॉब्लम है, ससुराल में भी प्रॉब्लम है। एक बात कर रही हूँ, तो हमारे जैसे लड़कियाँ, हमारे जैसे माँ बाप यही सिखा देंगे कि नहीं बेटा पहले अपना ससुराल देखो, मैके नहीं। तो ये दायित्व तो बनता है हमारा कि ये फर्ज हम खुद करें, निभाएं। अब ऐसा नहीं कि मतलब शादी बाद अगर मैके में ही रहे तभी माँ बाप का प्रेम है, और नहीं रहो, अपना गृहस्थ जीवन है गाइस, गृहस्थ जीवन इंसान देखेगा ना तो क्या करे। इसीलिए तो शादी विवाह होता है, उनका उनका सबका गृहस्थ जीवन। अगर माँ बाप को दुख तब नहीं होगा जब लड़कियाँ किसी कारण बस मैके में, तो उस माँ बाप को दुख कितना होता है। तो वही है, सुन के इतना दुख लग रहा था कि भगवान कैसे कैसे लोग हैं, बोल देते हैं एक गिलास पानी नहीं देना था, ड्रामा करने आ गए। तो भगवान हम क्या बताएं ऐसे लोग की सोच। और गाइस ना एक बात और है, हमारे मम्मी की तरफ का रूल इतना घटिया है, इतना घटिया है कि आप लोग उससे बता ही नहीं सकते। जब मेरी मम्मी एक्सपायर कर, मुझे बहुत बुरा लगा कि अभी भी कितनी गंदे सोच के लोग हैं, कितनी थर्ड क्लास की सोच लोग रखते हैं। हर चीज़ के लिए लोग बोलेंगे लड़कियां ये कर देंगी, लड़कियां वो कर दी। अरे भाई, लड़कियां क्या है, लड़के लड़कियां दोनों पेट से ही पैदा होते हैं, अलग अलग नहीं आते। सब चीज़ एक ही तरह होता है, दर्द कष्ट जो भी है सब एक जैसे ही होता है। लेकिन हमारी मम्मी जब जा रही थी तो हमारी मम्मी यहाँ के रूल ऐसा है, लोग कहते थे ना ना, बाप रे डरा दिया। गाइस हमारी बेटी आ गई पीछे से, मैं डर गई। तो हमारी मम्मी के यहाँ का क्या हुआ? कुछ नहीं, अरे वो वॉशरूम का हैंडल टूटा हुआ था ना, तो क्या हुआ, अरे टूटा नहीं, फिर से नहीं टूटा, सुनो सुनो क्या हुआ। अब मैं हैंडल खोज रही हूँ 5 मिनट से, हैंडल कहाँ गया, हैंडल कहाँ गया। अब वो जुड़ गया, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ 5 मिनट से बोल आके डिस्टर्ब कर दी गाइस। ओह सॉरी गाइस, वापस चालू तो करो। फिर क्या हुआ कि मम्मी के यहाँ जब ये लोग गए थे, अब हमारे यहाँ ये हो रहा था कि दामाद जो होते हैं वो अर्थी नहीं छूते, कंधा नहीं देते, नहीं तो उनको नर्क में ठिकाना लगेगा, उनको मतलब वो नहीं मिलेगा जो होता है, उनका जन्म खराब हो जाएगा अगला। ऐसे कौन व्यथा करता है गाइस? इतनी गंदी सोच, इतना सब कुछ आगे चला गया, सब कुछ लड़के के बराबर ही लड़कियां आजकल हो रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक गंदगी कहाँ से भरी हुई है, कहाँ से भरी हुई है गाइस, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कितनी गंदी सोच है। हाँ, और कहीं कहीं कितना अच्छा लगता है, बुद्धिमान जितने अच्छे अच्छे सिटी में जाओ उतने अच्छे अच्छे देख के दिमाग सही रहता है कि लोग कहते हैं कि जैसे एक्सपायर हो जाता है इंसान, हर कोई कंधा देता है। जितने लोग जाता रहेगा, गांव पूर के सब जितने रिश्तेदार सब लोग कंधा देते रहते हैं। अच्छा लगता है, उसमें पुण्य भी लोगों को मिलता है और ये अच्छा भी लगता है कि भेदभाव नहीं है। लेकिन इसमें पता नहीं कौन सा पाखंड लगा दिए हैं लोग कि दामाद नहीं छूते। अरे हर चीज़ के लिए बेटी से ही तो दामाद है, तो दामाद क्यों नहीं छू सकता? ये सोच इतनी गंदी क्यों है गाइस? मैं यही सोच रही हूँ ना कि ये सोच क्यों नहीं हटाया जा रहा है।
मेरा बस चले तो मैं ये सोच सबका ख़त्म ही कर दूँ। कितने गंदे सोच, इतने गंदे। बेटा चाहे कितनों अपमान करे, कितनों कुछ भी करे, लेकिन नहीं 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 नहीं, बेटा है, हमारे बेटे की इज्जत चली जाएगी। ये लोगों की सोच है, ये लोगों की गंदे दिमाग है। लड़की है, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की है ऐसा नहीं। लड़की करने के लिए होती है, हर चीज़ के लिए लड़की होती है। इसके लिए क्यों नहीं, लड़की से ही दामाद है, बेटी से ही दामाद होते हैं, तो दामाद क्यों नहीं छू सकते। मैं तो अपनी गाइस अपने बेटी से, बड़ी वाली बेटी से मैंने ये बोल दिया है कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी किसी का भरोसा आजकल करना ही नहीं, किसी का भी नहीं करना। तो मैंने अपने बेटी से यही बोल दिया, बेटा मैं जब भी इंस्पायर करूँगी, अगर तुम्हारी शादी हो गई होगी तो ठीक है, अगर नहीं शादी हुई होगी तो एक लोग दाग देना मेरा, एक लोग मार्केटिंग का काम करना। जो दाग देगा वही खाना भी बना लेगा। अब फिर मैं नहीं रहूँगी, इतना तो मैंने बोल दिया, दाग तुम ही दोगी और सब कुछ पिंडदान वगैरह तुम ही दोगी। सब कुछ होता है गाइस कर्म के हिसाब से। अगला जन्म सुनिश्चित होता है, आपने इस जन्म में जैसा कर्म किया होगा। ये नहीं कि इस जन्म में इनका खराब है तो अगला जन्म भी खराब होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को। क्या पता कि हमने कर्म कोई खराब करा हो तो अगले जन्म में जो हम जन्म पाएँ तो वो दंड हमको मिले, क्या पता है। तो अपने आप लोग पाखंड बना रखे हैं। और जैसे देखिए राजा दशरथ थे तो सीता माता से ही तो राजा दशरथ जाने गए थे, लड़की के ही द्वारा तो जाने गए थे। लेकिन पता नहीं कहाँ लोगों की सोच रखे, ऐसे लोग बनेंगे कि हम बहुत प्रोफेशनल हैं, बाहर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सोच लोगों की अभी भी गाइस पड़ी हुई है। तो हमें भाई मोक्ष मिले ना मिले कोई बात नहीं है, वो तो कर्म के हिसाब से मेरे मिलेगा। लेकिन हमें तो मेरी बेटी ही दाग देगी और मेरी बेटी ही कंधा देगी। नहीं, कंधा तो सब लोग देंगे, जिसको देना होगा देगा, मेरा दामाद भी देगा। अभी से कह नहीं सकते, लेकिन जो होगा मैंने तो अपने बेटी को सौंप दिया है कि बेटा कभी भी हमको हो, चाहे डैडी को हो, किसी को भी हो, तुम ये बात याद रखना। गुस्सा तो करती है मम्मा, ये सब क्यों बोलती है। हमने कहा बेटा किसी के समय का पता नहीं है, कुछ भी कभी भी किसी का भी हो सकता है। लेकिन ये सोच लोगों को बदलनी पड़ेगी, लेकिन लोग बदलने को रहा है। कितना भी कोई पढ़ लिख रहा है ना गाइस, कितना भी टैलेंट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन अपना पिछड़ापन दिमाग लोग छोड़ते नहीं हैं। पता नहीं, अब लोग बोलेंगे ना, बहुत लोग बोलेंगे अरे तुम इंग्लैंड की नहीं ना आई हो तो यूपी की ही ना। मैं हूँ यूपी की, लेकिन मैं बहुत पहले से मेरी ये सोच रही ही नहीं गाइस, कभी नहीं रही, कभी नहीं। अगर हमें बेटे की लालच होती गाइस तो मैं फिर भी ट्राई करती, जो भी होता ट्रीटमेंट अपना करवाती, लेकिन मुझे लालच ही नहीं था, कभी भी नहीं रहा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के दिमाग में यही रहता था कि अगर भाग्य में होता तो पहला बेबी बच जाता। तो हम लोग कभी जिज्ञासा ही नहीं करे, बस हम लोग के दिमाग में ये था 2 बच्चे होने चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कभी नहीं रहा। और देख देख के और संतुष्टि हो रही कि दुनिया में कौन सा जिसके हैं वो सुखी है। बुढ़ापे में तो सबका खराब हो ही जाता है। बहुत बहुत भाग्यवान जो है ना, वही बिना सुने बिना दंड के चले जा रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें भोग दंड के जाना ही नहीं है, बेटा हो या बहू हो, कंपटीशन फिर भी बेटियों से चलता ही चलता है। तो यही सब है गाइस। बहुत कल लग रहा था कि मेरे पापा को भी फील होगा इस बात का कि नेताजी हमारे लिए व्रत रहते। तो यही सब है गाइस। और दूसरा ब्लॉगिंग करूँगी आप लोग को, जब रेडी वगैरह हो जाऊँगी ना, फिर दूसरा ब्लॉगिंग आप लोग को दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। ये देखिए मैं बालकनी में बैठी हूँ, बैठे बैठे मैंने मेहंदी छुड़ा भी लिया। आप लोगों से बात करते करते देखिए छुड़ा दिया, और रेड भी हो गया, काम चल गया। अब जा रही हूँ रेडी होने। तो यही सब है गाइस, क्या कर सकते हैं, ना किसी की सोच बदल सकते हैं ना कुछ बदल सकते हैं। ये क्या हो गया हाथों में मेरे। तो यही सब है, कुछ कहने लायक नहीं है गाइस। फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी तीज, टेक केयर। गाइस मैं मंदिर नहीं जा पाई, बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से घर पे ही पूजा हमको करना पड़ा। वायु सेवन की, फिर वृक्षों में सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को चिढ़ किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमवान को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे।
इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपवास सहित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए।